बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर, कैसे हैं आप। मैं हूं मुश्ताक अली। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब फेसबुक चैनल। हमारे घर में काम वाली है जो, उसके साथ कोई इशू आ गया तो सुबह सुबह मुझे फ़ोन आ गया कि आपको सुबह 9 बजे उनका जरगा है तो उसमें आपको शामिल होना है। तो जनाब मैं फ़ौरी निकला हूँ। अभी सुबह नमाज़ पढ़ के फिर मैं थोड़ा आराम किया, फिर उसके बाद निकला हूँ। तो व्यू बड़ा अच्छा था। ये जनाब नहर है बिल्कुल मेरे साथ में, इसी के रास्ते पे जाना है तो मैं रास्ता भी दिखाता जाता हूँ और इसके बारे में बताता भी जाता हूँ। बड़ा ज़बरदस्त सुबह सुबह का नज़ारा है इसका। ये नहर है जनाब तरीमू सिदनई राबता नहर, यानी ये तरीमू दरियाए चनाब और जेहलम क्लैड है तरीमू, वहाँ से ये निकाली गई है जी। तो ये फिर आती है हेड सिदनई दरिया रावी में, यहाँ से क्रॉस करके ये इस साइड में फिर जा रही है ये मुल्तान, फिर आगे शुजाबाद, फिर इस तरह का ये जनाब ये इलाका सैराब कर रही है। देखें जी ये मेहमान ये कह रहा है कि जी मैंने आपको नहीं जाने देना, लेकिन मैं ढीठ हूँ यार, जा मर दे यार। तो जनाब सुबह सुबह हमारा स्वागत भी हो गया है, तो लेकिन हमने जो है ना लगे रहे हैं अपने, उसको डर नहीं लिया तो वो पीछे हट गया। आगे भी बहुत सारे ऐसे मेहमान आएंगे। तो ये जनाब यहाँ से शुजाबाद जाती है। शुजाबाद का इलाका काफ़ी सारा शुजाबाद इसी से सैराब होता है। फिर आगे दूसरी नहरें आ जाती हैं। ये जनाब मुर्गी जा रही है, मुर्गाबी जा रही थी। काफ़ी उम्मीद है मुझे आपको ये व्यू बड़ा अच्छा लगेगा। और इंशाल्लाह जिस काम के लिए मैं निकला हूँ, और ये देखें जी सबसे बड़ा अब यहाँ पे लम्हा फिक्रिया ये है कि ये औरतें और बैठी हैं कपड़े धो रही हैं, ठीक है ना जी। इस नहरी पानी से कपड़े धो रही हैं और इनको ये नहीं पता कि जनाब इसमें कितना गटर का पानी आ रहा है। और क्योंकि आजकल पानी की शॉर्टेज है, दरिया रावी में तो 80% जो पानी आ रहा है ना वो गंदा पानी लाहौर इंडस्ट्रियल एरिया का, फैसलाबाद इंडस्ट्रियल एरिया का पानी आ रहा है। तो ये जनाब लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है कि जनाब इससे धोना मेरे ख्याल से जायज़ नहीं है। भले ये पाक भी हो, लेकिन हमें भी तो एक सेंस होनी चाहिए ना, हमें भी अंदाज़ा होना चाहिए कि यार ये पानी गंदा है, इसमें वो इंडस्ट्रियल एरिया और गटर का इस तरह का गंदा पानी मिला हुआ है। तो हमें थोड़ी एहतियात कर लेनी चाहिए। नलके पे धो लें, हैंडपम्प है ना उस पर धो लें, या ट्यूबवेलें यहाँ चलती रहती हैं, रातों में तो कोई इशू नहीं होता। लेकिन फिर भी ये जनाब तो बच्चों को भी यही नहला रही होंगी, फिर जनाब कपड़े भी धो रही होंगी, और फिर वही पहन के मर्द हज़रात जुम्मे में भी जा रहे होते हैं। इस हवाले से मेरा ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्योंकि अब ये वो पानी नहीं रहे जो पहले साफ शफाफ होता था। अब पॉपुलेटेड एरिया, पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है, उस वजह से ये पानी गंदा आता है। अब इनकी नालियों का भी पानी नहर में ही गिर रहा है, तो फिर इनको ये खुद अपना पानी भी नहर में ही डाल रहे हैं और फिर उसी से कपड़े भी धो रहे हैं। बड़ी हैरान कुन बात है, लोगों को पता होने के बावजूद भी उन्हें ये नहीं पता कि सफाई जिसम ईमान है, सफाई का ईमान हमारे में कितना शेयर है, ये इन्हें नहीं शायद पता। मिसालें ले लो तो सारा इस्लाम भी छुपा देंगे आप। बाकी जी कोई बात मेरी बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ करना। मैं अपने मंजिल मकसूद पर पहुँचने वाला हूँ। दुआ करें जिस मकसद के लिए निकला हूँ वो भी हो जाए। ये देख लें उस साइड में सारी आबादी है, सारी दूर रह गए, ये रह गया। ये जनाब यहाँ का सिस्टम है, ये यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड है। इसकी ड्यूटी होती है भौंकना, तो वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है। उसे पता नहीं है कि किस बंदे के मत्थे लगा हूँ। लो जी जरगा हो गया ख़त्म। हमने जनाब वापसी की राह ली है। जिन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया था वो अल्लाह का शुक्र है मुतमईन हो गए। तो हम जनाब वो अपनी पड़ताल करेंगे। उनकी लड़की भाग गई। ऐसे मौके पे जो भी नज़र आ रहा हो, जो भी बंदा उसमें उनको वो जोहरी लगता है। तो अल्लाह का शुक्र है
मासी की जान छूटी है, बेचारी बड़ी परेशान थी, 2 दिन से मुझे बड़ा परेशान किया हुआ था। तो जज़ाकल्लाह जी, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और देखते रहें, शुक्रिया।